वो नहीं सुना तुमने? दो आलसी वहाँ पे सो रहे थे छत पे, कोई चोर आया, वो उनकी रजाई लेके भाग गया। इनर्शिया को देख के ऐसे नहीं लग रहा आलस जैसा कुछ? ये ऐसे बोल रहा है कि अपन सो रहे हैं तो मम्मी कोई काम की बोल रही है तो अपन तब तक काम नहीं करेंगे जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। सोचो न्यूटन उस टाइम नेट नहीं था, इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, तब इतना कुछ कर गया। अगर वो आज के ज़माने में ज़िंदा होता तो क्या करता? रील बना रहा होता और क्या करता है। तो अब अपन पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन, है ना? किसने दिए थे लॉज ऑफ मोशन? न्यूटन ने। तो इनका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। शॉर्ट में पता है इनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं पता है? NLM। NLM न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो कुछ बोलोगे इनके बारे में? जानते हो कुछ क्या होते हैं? किसी को थोड़ा बहुत आइडिया? स्कूल में तो पढ़ा ही होगा ना? नहीं पढ़ा? किसी ने भी नहीं पढ़ा है? क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है बताओ? कितने होते हैं ये तो बता दो। 3 होते हैं, इसको जगा दो। 3 होते हैं। तो देखो इसके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये होते हैं 3। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में 3 लिख देता हूँ। अब बात करते हैं फर्स्ट क्या नाम है फर्स्ट का? फर्स्ट लॉज ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना? लिखूँगा पूरा, तुम हेडिंग डाल लेना पूरा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिख रहा हूँ, डाल लो हेडिंग तो मेरे साथ साथ। इसका दूसरा नाम और है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। और कोई नाम है इसका? नहीं? चलो कोई नहीं, पढ़ेंगे तब कोई नाम आ जाएगा, याद तो लिखा देंगे। अब थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। ये क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? हैं? क्या होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? V = U + AT। हाँ, ये क्या होता है? तो ये क्या है? ये इक्वेशन है। अभी अपन लॉज पढ़ रहे हैं ना, कि सुनो मोशन को समझने के लिए कुछ लॉज होंगे ना, कि मोशन तो आ गई तो उसके कुछ नियम कानून, कि मोशन क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, किस नियम के अंडर हो रही है, वो सब बातें। तो बताओ फर्स्ट लॉ मोशन क्या होगा? हाँ, और मोशन में है तो इन्होंने क्या बोला? समझ में आया किसी को? आया तुमको समझ? तुम बस पढ़ने में ध्यान दे रही हो। रख दो इसको, बंद कर दो। ये बुक तुम्हारी तुम ले लो, इसकी बुक लेता हूँ मैं। ये मानेगी नहीं, मुझे पता है। ये लो, तुम मुंह धोयाओ या तो, है ना, या फिर थोड़ी देर खड़े हो जाओ। नींद वैसे आती जाएगी, मुझे पता है। सो के नहीं आए ना? हैं? ये कहाँ से पढ़ रही थी तुम? अच्छा, शॉर्ट में। चलो बढ़िया है। अरे कोई बात नहीं। देखो मैं जो समझा रहा हूँ वो चीज़ समझो, है ना? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो देखो पहला लॉ है ना। अब इसको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे, है ना? देखो ये चीज़ तुम्हें पता है, कोई चीज़ रुकी है तो रुकी ही रहेगी। नहीं समझ में आया? इसमें लॉ क्या करेगा खुद सोचो, कि मान लो ये मार्कर है या कोई डस्टर है, अगर कुछ टेबल पे रखा हुआ है वो रखा ही रहेगा, रखा रहेगा। कब तक रखा रहेगा? जब तक कोई फोर्स नहीं लगे। फोर्स क्या? जैसे मार्कर मेरे हाथ पे है, अब मेरा हाथ तो चलो हिल डुल सकता है, पर मान लो चलो ये टेबल है, टेबल पे रखा है तो रखा ही रहेगा। कब तक? जब तक तुम टेबल को हिलाओगे नहीं,
या फिर इस पे कोई धक्का मुक्की नहीं करोगे जब तक। समझ में आया? अब ये चीज़ तो तुम्हें समझ में आ गई। ये कोई लॉ है क्या, मुझे बताओ कि कोई चीज़ रुकी है तो रुकी ही रहेगी, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। लेकिन कोई चीज़ चल रही है तो वो चलती रहेगी, ये चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आई होगी, नहीं आई ना, कि यार चलती चलती अपने आप रुक जाएगी ना। जैसे कोई भी चीज़ तुमको लुढ़का के छोड़ दो या फिर धक्का मार के छोड़ दो, कुछ देर बाद में रुक जाएगी, पर रुक तो जाएगी ना, है ना। तो देखो इसमें फिर एक कंडीशन और ऐड करिए। देखो कैसे बोलोगे, कोई चीज़, अभी दोनों को एक्सप्लेन करूँगा पहले, कि कोई चीज़ रेस्ट पे है, मान लो रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, और ये चल रही है तो चलती रहेगी। कब तक? जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। फोर्स से पहले एक्सटर्नल, मैंने बोला ना, फोर्स एक्सटर्नल होगा ना तभी वो मोशन करा पाएगा, इंटरनल होगा तो मोशन नहीं करा पाएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन में बताऊंगा इंटरनल फोर्स की वजह से, जैसे कोई ब्लास्ट वगैरह होता है, बॉम्ब फटता है ना, तब वो इंटरनल फोर्स होता है, वो बाहर से थोड़ी लगाया है किसी ने। नहीं समझ में आया क्या? वो अंदर से न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, वो इंटरनल फोर्स होता है। अभी अपन बाहर से मोशन करा रहे हैं तो ये देखो रेस्ट पे है, मतलब रुका हुआ है तो ये रुका ही रहेगा। और अगर ये चल रहा होता, जैसे दोनों कंडीशन बना देता हूँ, दो ऑब्जेक्ट हैं या फिर यही एक ऑब्जेक्ट है, दो टाइम देख रहे हैं, या फिर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, ये शुरू में रेस्ट पे है, यू ही लिख देता हूँ अभी, तो ये रेस्ट पे रहेगा, है ना, सुन रहे हो। और शुरू में कोई स्पीड से चलता जा रहा है तो वो उसी स्पीड से चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक इस पर कोई फोर्स ना लगे। अब देखो, अब मैं दोनों चीज़ें सिखाता हूँ। ये चीज़ तो तुमको समझ में आ गई ना, इसमें तो कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और ये मोशन में है तो मोशन में रहेगा। देखो ये चलता ही जाएगा, जैसे चल मतलब ये चलने लग गया तो पूरी लाइफ टाइम चलता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं। फिर रुक क्यों जाता है? क्योंकि अपन ने एक कंडीशन लगाई है ना, जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ये क्यों रुक जाता है बताओ? एक्सटर्नल फोर्स लग गया होगा इस पर। नहीं समझ में आया क्या? देखो पहला लॉ ऑफ मोशन, पहले तो ऐसे थ्योरेटिकली बता रहा हूँ कि कोई चीज़ रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो देखो इस वाले में एक्सटर्नल फोर्स लग गया होगा तभी तो रुक गई, नहीं चल रही है तो चलती रहेगी ना। तो इस जगह फेल हो गया क्या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? नहीं हुआ फेल, क्योंकि रुकी है ना वो। अगर जैसे ये इस जगह जाके चल के रुक गई, यहाँ पे चल रही थी वी मान लो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, तुमने धक्का मारा 10 से चलती चलती, फिर ये 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 होते होते फिर यहाँ के फाइनल वी 0 हो गई। तो ये क्यों रुकी? ये इसलिए रुकी क्योंकि इस पर एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है। कौन सा एक्सटर्नल फोर्स? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन को मैं नीचे ही क्यों बनाता हूँ हमेशा? क्योंकि ये कॉन्टैक्ट, हाँ, जो इसकी सरफेस है ना, कॉन्टैक्ट वाला, जिस पे कॉन्टैक्ट सरफेस हो, जिस सरफेस पे कॉन्टैक्ट हो रहा है वहीं पे लगता है हमेशा। फ्रिक्शन यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, जहाँ पे टच हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे टच हो रहे हैं तो इस सरफेस पे लगेगा। समझ गए क्या? तो लॉ यहाँ पे भी वैलिड हो रहा है। देखो ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक एक्सटर्नल फोर्स लग गया। तो इस पर तो एक्सटर्नल फोर्स लग गया, तो मान के चलो मेरे को ऐसा है कि इसको भाई मेरे को मोशन में ही रखना है, मेरे को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड करना है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये मेरे को कि भाई ये मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। तो ऐसा एग्जांपल बना सकते हो, तुम दे सकते हो? कहाँ पे देखा है ऐसा एग्जांपल? एरोप्लेन में लगातार फोर्स लगता रहता है, पता है, उसका इंजन लगातार काम करता रहता है। ऐसा नहीं तुमने, ऐसा होता है एरोप्लेन को एक बार धक्का मारो या फिर एक बार उड़ाओ, इंजन को चलाओ, एक स्पीड ला दी, मान के चलो 1000 किलोमीटर पर आ रहा है या फिर कुछ भी स्पीड ला दी, उसके बाद इंजन बंद कर दो, फ्यूल की ज़रूरत ही नहीं है। समझ रहे हो तुम? लगातार चलता रहता है उसके अंदर लगातार फोर्स लगता रहता है। टाइम बताओ इसका एग्जांपल। कोई चीज़ रेस्ट में रहेगी, ये तो समझ में आ गई। मोशन में है तो मोशन में रहेगी, वो बताओ। तो मैं वही बता रहा हूँ। फोर्स ना हो, मतलब एक्सटर्नल फोर्स ना हो, यही तो कहना चाह रहे हो? अगर इसको जीरो कर दूँ तो ऐसा पॉसिबल है क्या फ्रिक्शन को जीरो कर दूँ? है पॉसिबल? फ्रिक्शन को मैं कम से कम कर सकता हूँ। देखो मैं ये यहाँ रुक रहा है ना, ज़्यादा क्या करूँगा, इस सरफेस को स्मूथ बना दूँगा बहुत ज़्यादा, या फिर इसमें पहिए लगा दूँगा, या फिर है ना, यही कर सकता हूँ। तब भी ये यहाँ नहीं रुकेगी तो यहाँ जाके रुकेगी,
थोड़ा आगे जाके रुकेगी, रुकेगी ज़रूर। लेकिन अगर मैं ये सरफेस को ही ख़त्म कर दूँ, सरफेस ही हटा दूँ, तो ऐसा तब ये चलती नहीं रहेगी क्या? ऐसे कैसे? जैसे मान के चलो ये मार्कर है या फिर ये ऑब्जेक्ट है, बॉल ले ली, बॉल समझते हो, क्रिकेट की या फिर कोई भी, उसको हवा में फेंक दिया, तब नहीं रुकेगी वो? रुकेगी, हवा में फेंकती रहेगी। तो वैसे तो यहाँ पे तो ग्रेविटी है, तो ये चीज़ हो सकती है स्पेस में। समझ में आया? देखो यहाँ पे तुमने बॉल को ऐसे फेंका तो ऐसे यहाँ पे जाएगी, उसके बाद भी गिर के वो ऐसे चलती चलती जाएगी आगे, फिर भी वो लुढ़कती लुढ़कती एक टाइम पे जाके रुकेगी। लेकिन अगर ये बॉल को फेंकना है, फिर किसी चीज़ को फेंकना, स्पेस में कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे तो इस जगह फेंक रहा हूँ ना, तो इस जगह भी एयर इसको ड्रैग कर रही है, एयर भी इस पर रेजिस्टेंस लगाती है। पता है तुम्हें ये बात? एयर रेजिस्टेंस लगता है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो कभी बाइक पे देखो करो, कान में ऐसी आवाज़ आती है ना, फर 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 की आती है ना, और तेज़, जितनी तेज़ चलाओगे उतनी ज़्यादा आएगी। तुम्हें फील नहीं होती तो कैमरा ऑन कर लेना, फिर देखना उसमें आवाज़ कैसी आती है ना? देखे होंगे राइडर की वीडियोस, तुमने तो देखी होंगी दोनों ने, समझ गए ना? तो एयर रेजिस्टेंस भी फ्रिक्शन का ही काम करता है, वो भी समझ रहे हो ना? नहीं समझ में आया क्या? अब देखो, तो मेरे को क्या करना है, एयर रेजिस्टेंस भी जीरो करना है, और यहाँ पे ऐसे मतलब होता है ना, बॉल गिरी फिर ऊंची ऐसे ऐसे जंप करते 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 फिर लास्ट में ऐसे लुढ़कती लुढ़कती फिर रुक जाएगी। तो मेरे को स्पेस में करना है काम, समझ में आ गया क्या? स्पेस में, हाँ। तो स्पेस में क्या करते हैं, देखो अब वैसे अपन करते नहीं है, हाँ तो रुक गई ना इसमें, तो मैं स्पेस की बोल रहा हूँ, ये काम स्पेस में करना है। स्पेस में देखो वैक्यूम आ जाएगा, ये एयर भी नहीं रहेगी, क्या आ जाएगा? वैक्यूम, और फ्रिक्शन भी जीरो हो जाएगा, फ्रिक्शन भी हो जाएगा जीरो। तो किसी ऑब्जेक्ट को तुमने ऐसे चला के छोड़ दिया ना, तो वो चलता ही जाएगा, हमेशा चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? पता नहीं कब तक चलता रहेगा, चलता ही रहेगा सदियों सदियों तक। हाँ, रुक तो सकता है, पर जैसे मान चलो किसी एस्ट्रॉयड से टकरा गया या फिर कोई दूसरे प्लेनेट पे टकरा गया तो रुक जाएगा। अपन लोग ऐसे ही तो करते हैं, जो सैटेलाइट छोड़ के आते हैं ना अर्थ के चारों तरफ, तो उसमें कौन सा इंजन रहता है, तो वो लगातार कैसे चक्कर लगाते रहते हैं हमेशा तक। क्या करते हैं? फ्रिक्शन तो जीरो रहता है। ये ऊपर तो देखो, अरे यार देखो ऊपर ही अपनी अर्थ है, तो देखो ये एटमॉस्फेयर थोड़ा ही ऊपर तक है, एटमॉस्फेयर पार हुआ, ग्रेविटी उससे थोड़ा ऊपर, मान लो ग्रेविटी यहाँ तक है ना? इससे भी आगे चले गए तो ना तो एयर है, एयर भी जीरो हो जाएगी और ग्रेविटी भी जीरो हो जाएगी। तो उसके बाद में तुम ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ के आ गए तो ऐसे ही रहेगा, चला के आ गए तो चलता ही रहेगा। हाँ, तो देखो अपन क्या करते हैं, अपन यही करते हैं, क्या करते हैं बताओ? हाँ, जैसे सैटेलाइट मैं बोल रहा हूँ, सैटेलाइट छोड़ के आते हैं ना, वो इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो उसमें कौन सा इंजन रहता है, वो लगातार कैसे घूमते रहते हैं? किसके कारण? अरे सब कुछ जीरो रहता है। देखो क्या करते हैं, वो शुरू में है ना सैटेलाइट को लेके जाते हैं ना, तो उसको ले जाने में फ्यूल लगता है, समझ में आया? फिर ले जाके क्या करेंगे, उसमें इंजन रहता है बाकायदा सारे, है ना, प्रोपेलर सुना होगा ना तुमने। तो वो क्या करते हैं, जैसे अर्थ की कोई सी ऑर्बिट है मान के चलो, इसकी ग्रेविटी के अंदर ही एक ऑर्बिट में घुमाते हैं पहले उसको। जैसे अर्थ जिस स्पीड से घूम रही है ना, उसके चारों तरफ उसको उसी स्पीड से घुमाते हैं, समझ में आया? घुमाते रहे घुमाते रहे घुमाते रहे घुमाते रहे, फिर जब अर्थ की वो ऑर्बिटल वेलोसिटी वो अचीव कर लेता है, उसके बाद छोड़ देते हैं उसको, फिर वो घूमता ही रहता है लाइफ टाइम, समझ में आया? तो ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है कि कोई चीज़ मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, ठीक है ना? तो वो हमेशा घूमता रहेगा, बिना इंजन के, बिना फ्यूल के, बिना फोर्स के। लेकिन शुरू में तुमने मोशन में दिया है तो मोशन में ही रहेगा, समझ में आया? तो ये वाला जो एग्जांपल है ये स्पेस में वैलिड है, यहाँ नहीं है। अब तुम बोलोगे अर्थ पे नहीं है क्या? अर्थ पे भी है। अपन कंडीशन है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, मतलब कोई फोर्स ना लगे। तो यहाँ पे तो भाई फोर्स लग गया ना, समझ में आ गया? अगर ये फोर्स को हटा दोगे तुम, नहीं होगा तो ये चलती जाएगी। अब इसको मैं और कुछ समझाऊँ क्या तुमको? आसान है नहीं क्या? अब देखो इसको थोड़ा ना क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल तरीके से भी मैं, चलो सेकंड लॉ में बताऊंगा, आता होगा ना ऐसे कि सेकंड लॉ को
और फिर फर्स्ट लॉ को सेकंड लॉ की हेल्प से प्रूव करो, है ना। तो वो मैं कर दूंगा। देखो वो चीज़ मैं वहाँ पे बताऊंगा, पर इधर देख लो कि मान के चलो ये फ्रिक्शन ना हुआ, क्या बोल रहा हूँ, फ्रिक्शन ना हुआ, तो यहाँ पे देखो ऐसे लिख रहा हूँ, इसकी मान लो u, शुरू की स्पीड u है, फ्रिक्शन नहीं है तो स्पेस में जा रहा है ऐसे, और बाद में इसकी स्पीड v हो गई, तो दोनों u v के इक्वल होंगे क्या, मुझे ये बताओ। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, और ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ स्पेस वाला का, क्योंकि यहाँ तो स्पीड चेंज हो जाएगी पता है अर्थ पे तो, लेकिन ये स्पेस पे कर रहा हूँ। तो मैं बताऊँ शुरू में वो u से जा रहा था और बाद में v से जा रहा था, तो दोनों में क्या फ़र्क रहेगा, u में और v में, दोनों सेम रहेंगे क्या। तो मैं u = v लिख दूँ। तो ये मैं करूँगा वहाँ पे प्रूफ, पर मैं अभी बता रहा हूँ u = v, ये अलग नहीं है, मतलब v भी u ही है, u भी v है, तो जो शुरू में 10 से जा रहा था ना मान लो, तो वो 10 ही रहेगी हमेशा, है ना। और यहाँ पे देखो शुरू में भी 0, कोई चीज़ रुका हुआ है तो u भी 0, और बाद में भी रुका हुआ है तो v भी 0। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या बोलना है, तो दोनों ही 0। तो यहाँ पे भी u = v आ रहा है ना, =0। तो अपन जब प्रूव करेंगे ना तो यही चीज़ प्रूव करेंगे वहाँ पर। समझ में आया? थोड़ा सा बस मैंने आइडिया दिया है, वो फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे अपन। नहीं समझ में आया क्या? आ गया? अब थोड़ा सा क्या बोल रहे हो, अभी लिख लेना, सुनो। पहले मैं स्टेटमेंट लिखाऊंगा, ये मत लिखना, ये भी मैं प्रूव कराऊंगा, ये मैंने बस बताया है। अब मेरे को एक बात बताओ, इसका देखो एक दूसरा नाम और लिखा है, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसकी तो बात ही नहीं करी। ये क्या होता है लॉ ऑफ इनर्शिया? इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोला? नहीं समझ में आया किसी को? इनर्शिया नाम सुना है? किसने सुना है? नहीं सुना। मास सुना है? मास किसने सुना है? मास। और वेट किसने सुना है? सबने सुना है। तीनों में फ़र्क क्या है? कुछ नहीं है। तुम वेट तुलवाते हो तो वो, इस पर करूँगा अभी थोड़ी देर में बात। अभी इनर्शिया समझा देता हूँ, इनर्शिया क्या होता है। ठीक है। अब देखो ये मिटा देता हूँ, है ना, एग्जाम्पल में लिखा दूँगा। देखो इनर्शिया क्या होता है, मुझे एक बात बताओ। मान के चलो कोई एक बहुत बड़ा ऐसा कोई जाइंट व्हील है, समझते हो? व्हील, पहिया तो इतना बड़ा कैसे बनाओगे? किसका पहिया होता है बड़ा? ट्रैक्टर का, एरोप्लेन का देखा है? उससे भी बड़ा सोचो। किसका? रोलर का, रोड रोलर होता है ना, उसका लोहे का होता है ना, वो आयरन का, उससे बड़ा ट्रैक्टर का होता है। लेकिन घुमाने की बात हो, अगर तुमको घुमाने को बोला जाए, चलो ठीक है, देखो मैं रोलर का ही मान लेता हूँ, और रोलर का भी अगला वाला। आज करके जो रोलर आते हैं ना, उसमें पीछे के पहिए तो वैसे ही आने लग गए। पहले का जो पुराना रोलर आता था देखा है ना, उसके पीछे के पहिए भी लोहे के, आगे का वो बड़ा सा रोलर भी लोहे का। अब मान के चलो ये क्या बोलते हैं, ये रोलर है, रोड रोलर है, ठीक है। और रोड रोलर को कैसे करके वो पहिए को तुमने ऐसे ऊंचा कर लिया, ऐसे स्टैंड लगा के या फिर कैसे करके, ऐसे, है ना, समझ गए क्या? अब तुमको ये बोला कि इसको घुमाओ, क्या बोला? घुमाओ। तो घुमा दोगे ना आराम से? घुमा दोगे आराम से? बहुत मेहनत लगेगी, है ना। तो घुमाना बहुत आसान, बहुत मुश्किल है इसको घुमाना, बहुत ही मुश्किल है। और मान के चलो किसी भी रीजन से तुमने इसको घुमा दिया, किसी भी तरीके से, कोई मशीन लगा के, गियर वियर लगा के, या फिर बहुत तरीके हैं घुमाने के, या फिर ऐसे समझो रोलर कोई भगाया तुमने और फिर ऐसे खड़ा कर दिया आगे ले जाके, समझ, मतलब उसको फ्री कर दिया, वो हवा में घूमने लग गया ऐसे बड़ी तेज़ी से, और घूम रहा है बहुत तेज़ी से। हाँ, अभी तुम ये समझो कि रेस्ट में है ना, तो इसको मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और मोशन में एक बार आ गया तो इसको रोक के रेस्ट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों काम आसान है मुश्किल है, मुझे बताओ? मुश्किल है।
कि कोई चीज़ रुका हुआ है ना तो उसको घुमाना बहुत मुश्किल है, नहीं समझे? और अगर घूमने लग गया ना वो, तो रोकना बहुत मुश्किल है। तो अब लग रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसमें वैलिड होता हुआ कि ये रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहना चाह रहा था। शुरू में मुश्किल क्यों था, नहीं समझ में आया क्या अभी भी? शुरू में ये रुका हुआ था तो घुमाने में बहुत जान लग रही थी, क्योंकि ये चाहता था कि मैं रुका ही रहूँ, नहीं समझ में आया? वो जब घूमने लग गया ना एक बार तेज़ स्पीड से, तो फिर जब मैं रोकने गया तो मेरे हाथ को भी तोड़ सकता है ये, अगर सीधा हाथ लगा दिया तो। क्यों? क्योंकि ये चाहता है मैं मोशन में हूँ तो मैं मोशन में ही रहूँ। वो अलग बात है, कुछ देर बाद ये रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन रहेगा ना, ये कोई भी वो चीज़ किसी भी बेरिंग या फिर एक्सेल पे तो घूम रहा होगा ना, तो उसमें फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से रुक जाएगा। समझ गए क्या? अब देखो जो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसको ऐसे बोल रही है कि भाई तू रुका है ना तो तू रुका ही रहे। हाँ 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 हाँ, अब समझ गए ना? हाँ, डेफिनेशन की ज़रूरत भी नहीं है। इनर्शिया, बातों को समझो, डेफिनेशन खुद बना लो भाई। समझेगा मेरी बात को? इसके अंदर इसको खुद को नहीं पता इसका नेचर। ये बस ऐसे समझो कि ये रुका हुआ था ना, ये चाहेगा कि यार मैं रुका ही रहूँ, है ना? और ये चाह रहा है कि मैं चल गया ना एक बार तो मैं चलता ही रहूँ। तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये, तो जो ये प्रॉपर्टी है, जो रुका है तो रुका रहना चाहता है, चल रहा है तो चलता रहना चाहता है ना? इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है? हाँ, तो ऐसे बोल सकते हो इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जो इसकी स्टेट में चेंज का अपोज करती है। स्टेट समझते हो ना, रेस्ट में है कि मोशन में है, तो शॉर्ट में बोल सकते हो कि इनर्शिया वो एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो उसकी स्टेट में चेंज होने का अपोज करती है या फिर रेजिस्ट करती है। समझे क्या? अब तुमने एक बात बताओ, इनर्शिया छोड़ो, ये तो चलो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, तुम खुद बताओ इनर्शिया को देख के ऐसे नहीं लग रहा आलस जैसा कुछ? नहीं समझ रहे? कोई इंसान आलसी होता है तो मान लो सो रहा है और मान लो छत पे सो रहा है और बारिश की हल्की हल्की बूंदें आने लग गई, तो उसको बोलेंगे खड़ा हो जा, तो वो खड़ा होएगा क्या? वो बोलेगा यार आने तो ठीक है, सो लो थोड़ी देर है। नहीं समझ में आया? हाँ, तो वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। और मान के चलो वो सर्दी में चला रहा है बाइक या फिर कुछ भी चल रही है तो बोले यार चलने दो, रोको मत। नहीं समझ में आया? कुछ भी ऐसा समझे, आलसी का ये निशानी होती है। आलसी कोई चीज़ें मतलब वो जैसा है वैसा रहना चाहता है, नहीं समझे? आलस छोड़ रहा है, फिर कोई भी चीज़ हो जो चेंज होती है ना, उस जो भी चेंज होता है ना वो कोई भी नहीं चाहता कि चेंज हो, तो चेंज का विरोध सब करते हैं। समझ में आया? कहीं भी चेंज करके देख लो, अपनी बॉडी भी देख लो, है ना? तुम घर पे आराम से मस्त सो रहे हो, फिर बोला कि यार टाइम हो गया कोचिंग का, तो तुरंत उठ के भागोगे क्या? सोचते हो थोड़ी देर और सोते रहें? क्या मम्मी का एक्शन चलो सही है, अच्छा है। ये ऐसे बोल रहा है कि अपन सो रहे हैं तो मम्मी कोई काम की बोल रही है तो अपन तब तक काम नहीं करेंगे जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ये वाला है। हाँ, तो अब समझ गए ना, इससे बेस्ट एग्जांपल कोई है नहीं। समझ गए? तो इनर्शिया क्या है? एक तरह का आलस है। याद नहीं रहे तो समझो आलसी आदमी क्या चाहता है? रुका है तो रुका ही रहना चाहता है, और चल रहा है तो चलता ही रहना चाहता है। वो नहीं सुना तुमने? दो आलसी वहाँ पे सो रहे थे छत पे, नहीं सुना? छत पे सो रहे थे तो कोई चोर आया, वो उनकी रजाई लेके भाग गया। छत पे सो रहे थे, अभी बाहर सो रहे थे, हाँ रजाई लेके भाग गया। दोस्त होगा उनका, ऐसे समझ लो। फिर दूसरा आलसी को बोला यार कोई रजाई लेके भाग गया, ये बोला भाग जाने दे, सोता रहे तू तो। फिर बोला भाई सर्दी लग रही है, लेकिन कोई नहीं, तकिया लेने आएगा ना तब पकड़ लेंगे। नहीं समझ में आया? आलस इस तरह से हावी रहता है। दूसरा है, समझो कि छत पे सो रहे थे दोनों, ठीक है? दोनों आलसी थे, छत पे सो रहे थे अगले दिन। फिर बारिश की बूंदें आने लगी, है ना? इसको भी जगा लो, तुम्हारी बात चल रही है। तो फिर है ना, बारिश की बूंद आने लगी, तो एक ने बोला भाई लगता है बारिश में लीक हो, मतलब बादलों में लीक हो गया, तो चलते हैं अंदर चलते हैं।
फिर थोड़ी देर में बिजली चमकी, ये बोला नहीं सोता रहे, वेल्डिंग वाले भी आ गए हैं। नहीं समझ में आया? ये समझ में आ गया? इनर्शिया नहीं समझ में आया? तो चेंज जो भी स्टेट में चेंज होता है ना, उसका अपोज होता है। यहाँ नहीं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर भी होता है, अपने अंदर भी होता है। और अपने अंदर थोड़ा ढंग से देखो तो देखो जितने भी लॉज या फिर कोई भी क्या आते हैं, बोलते हैं ना वो, कोई सा अमेंडमेंट आया है, कोई सा ये हो रहा है, कोई सा वो आ रहा है, तो कितना लोग प्रोटेस्ट करते हैं ना। तो जितने भी चेंज होते हैं ना, उसका अपोज होता है। ठीक है, तो लिखो सब, लिखा दूँ अब? हेडिंग डालो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हेडिंग डालो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। गैलीलियो गैलीलियाई, उसने ढूंढी थी, किसने ढूंढी थी अलजेब्रा? अच्छा चलो वो तो बात करेंगे, अपन तुम पहले ये बताओ, अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें गैलीलियो गैलीलियाई का क्या योगदान है? तो इसको बेच दिया न्यूटन को, क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है जितने लॉज ऑफ मोशन है ना, तो तुम न्यूटन लिखते हो ना, कॉपी पेस्ट नहीं, पर ये सारे लॉज ऑफ मोशन है ना, ये गैलीलियो के थे, पता है तुम्हें? पहले गैलीलियो ने दिए थे, पता है तुम्हें? नहीं पता? नहीं पता। पहले गैलीलियो ने दिए थे, पर गैलीलियो इनको प्रूफ नहीं कर पाया। हाँ, तो न्यूटन ने प्रूव कर दिए थे ये, है ना। और न्यूटन ने जो लॉज दिए हैं ना, जितने भी इसके लॉज हैं, हाँ, रियल लाइफ से कनेक्ट करके दिए हैं। समझ में आया तुम्हें? अभी तुम देखना थर्ड लॉ ऑफ मोशन आएगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन आएगा, बाद में फॉर्मूले बना दिए। पर तुम्हें जैसे अभी मैंने बताया ना, कोई चीज़ रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी। सोचो ये कोई लॉ है क्या? पर सोचो उस टाइम उसने ये चीज़ सोची, बोली, अपन उस टाइम क्या कर रहे थे? इंडियंस लोग क्या कर रहे थे? पता नहीं क्या कर रहे थे। इंस्टाग्राम तो अब चला रहे हो तुम लोग। सोचो न्यूटन उस टाइम नेट नहीं था, इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, तब इतना कुछ कर गया। अगर वो आज के ज़माने में ज़िंदा होता तो क्या करता? रील बना रहा होता, और क्या करता है? रील बना रहा होता न्यूटन, बैठ के रील ऐसे स्क्रॉल कर रहा होता। या तो नज़र अभी भी उस इंसान को ढूंढ रही है जिसने ऐसे बोला था कि इंटरनेट का जो इन्वेंशन होगा ना, उससे लोगों का टाइम बचेगा। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, आएगा। फर्स्ट लोग देखो, तो न्यूटन के जितने भी लॉज हैं ना, ये गैलीलियो के लॉज हैं, लेकिन गैलीलियो इनको प्रूफ नहीं कर पाया उसको। और एक और कोइंसिडेंस समझो, या फिर जिस साल गैलीलियो मरा था, हैं, गैलीलियो मृत्यु को प्राप्त हुआ था, गैलीलियो मरा था, उसी साल शायद न्यूटन जन्म लिया। हाँ, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि उसी ने जन्म लिया, पर मतलब वो कोइंसिडेंस है। ये एग्जाम्पल 6.2 पढ़ो। 6.2 मैं तुमको ये एग्जाम्पल के बोल रहा हूँ कि इसके एग्जाम्पल के अंदर देखो, वो चीज़ तो तुम्हें पता है कि कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में रहेगा। लेकिन इसने क्या बोला है कि कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है, मतलब मूविंग है। मूविंग समझ रहे हो? चल रहा है ऑलरेडी, है ना। और कोई ऑब्जेक्ट अपने आप ही चल रहा है, पहले से ही चल रहा है, जैसे कोई धक्का मार के छोड़ गया। और बोला एक मैन आया कोई, और उसने उस पर एक फोर्स लगा दिया, और मान के चलो वो लगातार इस पर फोर्स लगाता जा रहा है। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तुम समझ रही हो क्या बोला मैंने? ये जैसे ही बॉक्स है, तो उसी के ऊपर ना एक लड़के ने उसी के ऊपर ही फोर्स। हाँ, लेकिन वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी चल रहा था, जो ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी मोशन में है, उस पर वो फोर्स लगाते जा रहा है। तो देखो अकॉर्डिंग टू, एक सेकेंड है ना, अकॉर्डिंग टू अपना जो फर्स्ट लॉ है, ये ऑब्जेक्ट कुछ देर जाके चल के रुक जाता क्योंकि मैंने धक्का मार के छोड़ दिया। लेकिन वो जो भी मैन है या फिर बॉय है, कोई भी है, वो लगातार उतना ही फोर्स लगाता जा रहा है उस पर, तो कभी वो रुक पाएगा? वो ऑब्जेक्ट रुक पाएगा? नहीं रुक पाएगा ना। सब रुक पाएगा जब वो लड़का
फोर्स लगाना बंद कर दे तब। अगर वो फोर्स लगाता ही रहेगा तो नहीं रुकेगा। तो जैसे फुटबॉल में करते रहे तो हाँ समझ गए ना, तो वही बोलना चाह रहा है। ऑब्जेक्ट रुकेगा तब जब एक बार फोर्स लगा के छोड़ दिया रुक जाएगा, लेकिन मैं रुकने ही नहीं दे रहा उसको, उतना फोर्स लगाते ही जा रहा हूँ। और मैं ऐसा नहीं पूरी ज़िंदगी भर लगाना है, कुछ एक सर्टेन टाइम लेते हैं। जैसे मान के चलो ये ऑब्जेक्ट है ना 2 मिनट में रुक जाएगा, पहले ये 2 मिनट में रुक जाता, लेकिन मैंने 2 मिनट तक इस पर फोर्स लगाता रहा तो नहीं रुकेगा 2 मिनट तक, है ना। समझ गए क्या? अगला पढ़ो। इनको तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ यार, चलो।